प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। आज हम लोग लेकर आए हैं सवाल नंबर 5, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और परीक्षा में हर बार इस टाइप के कोई ना कोई सवाल पूछे जाते हैं। हो सकता है यहाँ पे √2 भी लिखा हो सकता है √3 भी लिखा हो, √5 भी लिखा हो, कुछ भी लिखा हो सकता है। और इस सवाल को लेकर बहुत से लोगों के अंदर बहुत सारी कन्फ्यूजन भी रहती है कि ये लगेगा कैसे। तो चलिए आइए हम लोग एक सरल भाषा में इस सवाल को सीखने का काम करते हैं। सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो हम यहाँ पर मान लेंगे, सबसे पहले लिखा जाएगा हल और लिखेंगे माना √5 एक परिमेय संख्या है। तो जब इतना मान ही लिया है तो √5 बराबर परिमेय संख्या को P/Q के रूप में भी हम लिखते हैं और यहाँ लिख देंगे, जहाँ P तथा Q एक सह-अभाज्य संख्या है और Q बराबर नहीं है 0 के। इतना लिख देने के बाद में फिर हम आगे बढ़ते हैं। √5 बराबर P/Q को इसे उतार लेंगे और लिखेंगे दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, दोनों पक्षों में वर्ग करने पर तो लिखेंगे √5 का वर्ग बराबर P/Q का वर्ग। इतना लिख लेने के बाद में यहाँ इसका हम वर्ग कर लेंगे। तो ये वर्ग में क्या होता है, √ से स्क्वायर कट जाता है, बचेगा 5 और यहाँ पे हो जाएगा P²/Q वर्ग। इस तरह से हो जाएगा। अब इसको हम तिरछा गुणा कर लेंगे, चाहेंगे तो बटे के नीचे 1 लगा देंगे। फिर इसका जब हमने इससे गुणा किया तो हो गया 5Q वर्ग बराबर इसका किया तो P वर्ग। इतना कर लेने के बाद में ये हमारा जो है समीकरण 1 बन गया और ये समीकरण 1 बना के ऐसे लिख के हम छोड़ देंगे। अब हम यहाँ पे अपने तरफ से मानना पड़ेगा, इसको हम कथन 1 भी कह सकते हैं। यह हमारा कथन 1 हो गया। और अब हम आगे देखते हैं, यहाँ पे मानेंगे और लिखा जाएगा P² का एक गुणनखंड क्या है, 5 है, 5 है। तो P का भी एक गुणनखंड 5 होगा। तो ये जो मेरा था ये कथन 1 हो गया। अब हम मानेंगे P बराबर 5m। ये मान लिया और इस P के मान को लिखेंगे P का मान समीकरण 1 में रखने पर। तो हमने लिख दिया 5Q वर्ग बराबर P वर्ग। अब जहाँ पे P लिखा है
वहाँ पर हम p के जगह पर 5 ही हम लिख देंगे। तो यहाँ लिख दिया 5 q वर्ग। यहाँ पे क्या था, हमने इसमें निकाला है कि जो q है, वो जो p है वो p 5 का एक गुणनखंड है p वर्ग। तो अब हम q के हिसाब से निकालेंगे, तो q का देखते हैं क्या आता है। तो 5 p के जगह पर हमने लिख दिया 5m और यहाँ पे लगा दिया, इसको मैंने उतार लिया और यहाँ p वर्ग के जगह पर हमने p का मान जो माना था उसको लिख दिया। इतना करने के बाद में अब हम देखेंगे 5 q वर्ग बराबर इसका वर्ग हो जाएगा, तो ये 25 होगा और यहाँ पे हो जाएगा m वर्ग। अब इसको मैं इससे काट देता हूँ, 5 एकम 5, 5 हम 25, तो ये कट गया। कटने के बाद में आगे जो यहाँ बचा था वो बचा था q वर्ग बराबर, और यहाँ बचा था 5 m वर्ग। इतना लिखने के बाद में यहाँ पे हम फिर वही चीज़ लिखेंगे, q वर्ग का एक गुणनखंड 5 है, तो q का भी 5 एक गुणनखंड होगा। ये हमारा हो गया कथन 2, ये दूसरा कथन हो गया। अब कथन 1 व 2 से, कथन 1 व 2 से स्पष्ट है कि p व q सह अभाज्य संख्या है, सह अभाज्य संख्या नहीं है, सह अभाज्य संख्या नहीं है। कथन 1 और 2 से ये पता चला कि ये अभाज्य संख्या नहीं है। तो फिर क्या है, अभाज्य संख्या, सह अभाज्य संख्या नहीं है। तो अब हम लिखेंगे अतः p तथा q परिमेय संख्या भी नहीं है। यानी इस सवाल में अगर ये सह अभाज्य नहीं है तो परिमेय भी नहीं हो सकती। परिमेय नहीं है तो लिखेंगे इस प्रकार या इसलिए √5 एक इस प्रकार √5 भी √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो ये हमारा जो हमने माना था विरोधोक्ति विधि से, तो उसमें ये कथन जो है वो सही सिद्ध नहीं हुआ। तो इसलिए हमें यहाँ पे √5 एक अपरिमेय संख्या है माननी पड़ी। धन्यवाद।